अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आज की वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में। बेसिक डिटेल ऑफ पाइपिंग आइसोमेट्रिक। पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज़ ए इसेंशियल टूल ऑफ द पाइपिंग डिज़ाइन प्रोसेस। पाइपिंग डिज़ाइन प्रोसेस का एक एसेंशियल टूल है जो पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग। रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसकी बात करें तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर रिप्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल पाइपिंग सिस्टम इन द 2 डायमेंशनल फॉर्मेट। मीन्स हमारा जो साइड पे जिस टाइप का हमारा व्यू रहेगा पाइप का फैब्रिकेशन या इंस्टॉलेशन होने के बाद, उस व्यू को वो 2D प्लेन एक सिंगल पेज पे उसको वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज करें ये अपना एक पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। जिस टाइप का ये इसमें व्यू दिख रहा है उस टाइप का ही वो साइड पे इरेक्शन होने के बाद भी उसी टाइप का वो दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि 3 डायमेंशनल व्यू को 2D प्लेन में वो रिप्रेजेंट करता है। इसके ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर टिपिकली ओरिएंटेड एट 30 डिग्री एट द हॉरिजॉन्टल प्लेन। आइसोमेट्रिक ड्राइंग की जो मार्किंग होती है हमारे आइसोमेट्रिक पेज पे सब इस पे, तो इसमें वो 30 डिग्री में मार्किंग है। 30 डिग्री डायमेंशन में 30 डिग्री में ऑलरेडी एंगल 30 डिग्री एंगल में उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मार्किंग आता है। कोई आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 30 डिग्री एंगल में रहता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस 3 डायमेंशनल है। वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस यूजुअली रिप्रेजेंट द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। अगर एक्स एक्सिस में कोई लाइन जा रहा है, कुछ एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहा है, मीन्स वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा है। अगर वाई एक्सिस है यूजुअली रिप्रेजेंट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर वाई एक्सिस में हमारी लाइन फॉलो हो रही है, रिप्रेजेंट आइसोमेट्रिक में अगर वाई एक्सिस में लाइन जा रहा है मीन्स वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जा रहा है। और जेड एक्सिस जो है वो वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स आपका एलिवेशन चेंज हो रहा है। अगर आप जेड एक्सिस में आपकी लाइन है मीन्स एलिवेशन या तो अप होगा या डाउन होगा। दीज आर द इम्पोर्टेंट की पॉइंट ऑफ द आइसोमेट्रिक। Let's move on the real isometric drawing. How to coordinate system. I want to show how to coordinate change when the axis of plane or anything change as per the dimension. Then how to calculate the coordinate also. How to measure the coordinate. आइसोमेट्रिक ड्राइंग की अगर हम बात करते हैं तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में सबसे पहला चीज़ यहाँ दिया है, ये जो इसका है प्लांट नॉर्थ। तो प्लांट नॉर्थ का मतलब हो गया कि इस डायरेक्शन में अगर लाइन हमारा फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में लाइन है तो ये नॉर्थ हो गया। तो ये अगर नॉर्थ है तो इस डायरेक्शन में जो अपोजिट साइड में होगा वो साउथ डायरेक्शन होगा। अब इसी के यहाँ नॉर्थ है तो ये जो डायरेक्शन है अपना ये इस डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन वेस्ट डायरेक्शन है। अब सेंटर में ये जो है ये अप and ये down. These are the 06 number of direction. Total direction 6 number है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड अप डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो यहाँ से जो लाइन स्टार्ट हुआ तो ये आपका कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, मीन्स यहाँ से लाइन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो अपना ईस्टिंग दिया है वो है 2310710.379 और तो ईस्टिंग की वैल्यू है 2317110 मीटर। ये नॉर्थिंग और ये एलिवेशन। अब यहाँ हमारा लाइन जो गया है एज पर हमारे ड्राइंग के प्लेन के अकॉर्डिंग लाइन अप हुआ है कितना 974 mm। 974 मीन्स अप डायरेक्शन में 0.974 मीटर। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 102.445 मीटर। यहाँ का एलिवेशन अगर आप चेक करेंगे तो 454 मीटर दिया है। तो मतलब जब हम लाइन का एलिवेशन को अप करते हैं तो हमारे कोऑर्डिनेट के एलिवेशन में ऐड होगा,
अगर लाइन के एलिवेशन को डाउन करते हैं तो कोऑर्डिनेट के एलिवेशन में भी वो डाउन होगा। अब हम यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ है, ये पॉइंट पे अगर हमको ब्रांच निकालना है तो आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो यहाँ का एलिवेशन हमारा यहाँ का कोऑर्डिनेट ये सेम है, क्योंकि सिर्फ अप डायरेक्शन ये चेंज हुआ, बाकी नॉर्थिंग ईस्टिंग बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है। अब हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो ये लाइन जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में 905 mm, 905 mm ट्रैवल कर रहा है। तो हम ईस्ट में 905 ऐड करेंगे, 0.905 अगर ऐड करते हैं ईस्ट में तो जो कोऑर्डिनेट अपना आएगा वो कोऑर्डिनेट, दिस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ईस्टिंग 2317111.284। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 23171 इसको, और यहाँ जो 905 आपका लाइन यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, उस ट्रैवल में जो 0.905 डिस्टेंस ट्रैवल किया उस डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमारा इस यहाँ का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ईस्टिंग और नॉर्थिंग, एक्चुअली हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नॉर्थिंग तो सेम है, नॉर्थ डायरेक्शन में आप कुछ भी ट्रैवल नहीं किए तो यहाँ पे इसमें +0 करेंगे तो नॉर्थिंग है 35689.5.085 और दैट एलिवेशन ऑलरेडी चेंज बिकॉज ऑफ 974, तो एलिवेशन 102.454 मीटर, ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। अब अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये लाइन और हमारा ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में कितना जा रहा है 0.227 और एक और पॉइंट है +0.318, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का ईस्टिंग नॉर्थिंग, ये और ये इसका ईस्टिंग नॉर्थिंग बोथ आर सेम, डिपेंड्स ओनली चेंज ऑफ द एलिवेशन। जो एलिवेशन यहाँ पे है या इस पॉइंट का एलिवेशन जो था 102.454 हम -1.541 करेंगे तो ये जो एलिवेशन दिया है यहाँ 100.913 ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ इस पॉइंट का एलिवेशन और इस पॉइंट का एलिवेशन बोथ आर सेम, हेयर टू हेयर द एलिवेशन चेंज 1.514 मीटर। इस यहाँ नॉर्थिंग ईस्टिंग, यहाँ नॉर्थिंग ईस्टिंग बोथ आर सेम बिकॉज ओनली एलिवेशन चेंज। तो अगर आप किसी भी पॉइंट का, सपोज कीजिए कि ये आपको ब्रांच निकालना था, ब्रांच का अगर डिस्टेंस यहाँ दे रखा है 905, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है, तो ब्रांच का डेरिवेशन निकालने, ब्रांच का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको ये वैल्यू को ईस्ट की तरफ लाइन देगी तो ईस्ट में ऐड करना होगा। ओके फ्रेंड, ये एक अनदर आइसो है, मैं आपको एक रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे अपना कोऑर्डिनेट जो है वो मूव करता है। इस एरिया का ये जो अपना पोर्शन है यहाँ का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ईस्टिंग है इतना, नॉर्थिंग और ये एलिवेशन, ये लाइन जो है वो सपोज कीजिए यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर आप चेक करें तो ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है और एलिवेशन है। तो सपोज कीजिए कि ये लाइन अपना यहाँ से ट्रैवल करके इस लोकेशन पे जाना है, तो अभी के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, मतलब हम साउथ से नॉर्थ की तरफ अगर हम ट्रैवल करेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ तो ये जो भी वैल्यू इसमें आएगा उसको हमको ऐड करना होगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है हमको ये ईस्ट में, तो ईस्ट में तो लाइन ट्रैवल नहीं कर रहा क्योंकि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये है, तो लाइन तो अपना नॉर्थ प्लेन पे ही जा रहा है, ईस्ट वेस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, तो हम यहाँ 0 करेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी इसमें 0 ऐड करेंगे, सेम वैल्यू यहाँ भी आएगा 231.705, 231.60 ओके। नॉर्थ का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, नॉर्थ का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है, नॉर्थिंग जो है 356872। अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ एक्चुअली 1.673 मीटर ट्रैवल किया, फिर 3.5 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 2.3, फिर यहाँ 1.148। तो अगर हम ये टोटल वैल्यू को ऐड करते हैं तो ये जो कोऑर्डिनेट है 356844884.461 सेम यहाँ वैल्यू दिया है ये नॉर्थिंग। तो अगर आपको 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाता है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, तो आप उससे डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस कितना है। जैसे यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर दिया है और यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मैच नहीं है तो आप ये वैल्यू ऐड करके उस तरह से कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। ये नॉर्थिंग, बिकॉज इस लाइन में ईस्ट में लाइन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में लाइन चेंज हुआ, मतलब साउथ नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ की तरफ गया। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें
कि यहाँ जो एलिवेशन चेंज हुआ है वो 229 mm है, लाइन अप से डाउन हुई है। तो अप से डाउन में यहाँ का एलिवेशन 100.931 है, 913 है, इसमें माइनस होगा 229। तो जब हम 229 माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा 100.684 मीटर, 684, बिकॉज ऑफ लाइन हमारा डाउन हुआ है यहाँ से। अगर हम इस कोऑर्डिनेट में आएंगे तो यहाँ से हमारा 229 ऐड होगा, सो 229 ऐड होगा तो